इस्लाम आबाद आज वाकई दुनिया की तवज्जो का मरकज बन चुका है, और वजह सिर्फ एक नहीं है बल्कि कई ऐसी चीजें हैं जो एक साथ हो रही हैं, जो खित्ते ही नहीं बल्कि दुनिया की सियासत का रुख बदल सकती हैं। एक तरफ अमेरिका और ईरान के दरमियान जंग बंदी के अमन मुआहदे पर तारीखी मुज़ाकरात होने जा रहे हैं, और दूसरी तरफ दुनिया की 5 बड़ी शख्सियात, 5 बिग पर्सनैलिटीज इसी शहर में मौजूद हैं, जिनके फैसले आने वाले दिनों में बहुत कुछ बदल सकते हैं। शहर का माहौल देखें तो अंदाजा होता है कि मामला कितना संजीदा है। रेड जोन मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया है, सड़कों पर गैर मामूली सिक्योरिटी है, जगह जगह पुलिस, रेंजर्स और पाक फौज के दस्ते तैनात हैं। यहाँ तक कि जुड़वां शहरों में रावलपिंडी, इस्लामाबाद में आम तातीलात का भी ऐलान कर दिया गया है। सिर्फ सरकारी गाड़ियों को दाखिले की इजाजत है और कई अहम रास्ते बिल्कुल बंद हैं। और ये सब कुछ किसी आम मीटिंग के लिए नहीं हो रहा, बल्कि एक ऐसे इजलास के लिए हो रहा है जहां हर लफ्ज, हर इशारा और हर फैसला आलमी सतह पर असर डाल सकता है। अब जरा उन 5 पर्सनैलिटीज को समझते हैं, वो शख्सियात जो इस वक्त इस्लामाबाद में मौजूद हैं और जिनके बारे में कहा जा रहा है कि यही 5 लोग ये असल गेम चेंजर्स हैं। ये कौन कौन है? सबसे पहले हैं जेडी विनस, अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट। एक ऐसा नाम जो सिर्फ सियासत तक महदूद नहीं है बल्कि एक मुकम्मल कहानी है। गुर्बत, मुश्किलात और फिर अमरीकी सियासत के सबसे ताकतवर ओहदों तक पहुंचना। विनस ना सिर्फ सियासी ताकत रखते हैं बल्कि वो अमरीका के अंदरूनी पॉलिसी और आलमी हिकमत अमली को भी बड़ी गहराई से समझते हैं। दूसरे हैं स्टीव विटकॉफ, एक बिजनेसमैन है, लेकिन सिर्फ बिजनेसमैन नहीं है, ट्रंप के करीबी साथी हैं और वो शख्स जिसे पेचीदा जंगी हालात में मुज़ाकरात का तजर्बा हासिल है। इजराइल और हमास के दरमियान जंग बंदी हो या रूस यूक्रेन तनाज़ा, विटकॉफ का किरदार हमेशा सामने आता रहा। तीसरा नाम है जेरेड किशन, जिन्हें अब मशरिक़ वस्ता की सियासत का खामोश खिलाड़ी कह सकते हैं। इब्राहिम मुआहिदे के पीछे उन्हीं का जहन था और यही वजह है कि उन्हें ऐसे मुज़ाकरात में खास अहमियत दी जाती है जहां अमन की बात हो रही है। अब बात ईरान की तरफ से आने वाले 2 चेहरों की है। मोहम्मद बाकर कालिबाफ, एक ऐसा नाम जो सिर्फ सियासत नहीं है बल्कि अस्करी हिकमत अमली में भी महारत रखते हैं, और उनके साथ है अब्बास इराकची, जो सफारतकारी के मैदान में एक बादशाह, एक तजर्बाकार शख्सियत समझे जाते हैं। वो ये 5 लोग एक ही जगह बैठकर बात करेंगे तो ये महज मुलाकात नहीं रहती, ये तारीख बन जाती है और तारीख इसे दोहराएगी। और इसीलिए इस्लामाबाद में सिक्योरिटी के वो इंतजाम किए गए हैं जो शायद पहले कभी देखने को नहीं मिले। यहाँ तक कि ईरानी वफद जब पाकिस्तान पहुंचा तो उसे फिजा में 6 लड़ाका तैयारों की सिक्योरिटी दे दी गई, जो इस बात की निशानदेही करता है कि यह मामला किस सतह का है। अमरीकी वफद भी आम अंदाज में नहीं आया बल्कि अपने साथ खसूसी गाड़ियां तक लेकर आया ताकि उनकी नकलो हरकत मुकम्मल तौर पर प्राइवेट रहे, कंट्रोल में रहे। सीक्रेसी, प्राइवेसी, हर चीज को मद्देनजर रखा जा रहा है। ये सब देखकर एक बात वाज़ेह हो जाती है कि ये सिर्फ मुज़ाकरात नहीं है बल्कि ताकत, सफारतकारी और मुस्तकबिल का खेल एक ही मेज पर खेला जा रहा है। और दूसरी अहम बात क्या है, जो फैसले यहाँ होंगे उनका असर सिर्फ इस खित्ते पर नहीं पूरी दुनिया पर पड़ेगा। सिर्फ आज तक तो ये महदूद भी नहीं रहेंगे बल्कि आने वाली नस्लें भी इसे महसूस करेंगी। अब असल सवाल ये नहीं कि मुज़ाकरात कहाँ हो रहे हैं, दफ्तर खारजा में या किसी निजी होटल में। असल बात यह है कि इन मुज़ाकरात का नतीजा क्या निकलेगा। क्या वाकई अमेरिका और ईरान के दरमियान कोई मुस्तकिल अमन मुआहदा हो पाएगा और लुबनान के मामलात भी इसमें शामिल होंगे? और सबसे अहम, क्या ये सब कुछ खित्ते में अमन लाएगा या किसी नए बहरान की बुनियाद बनाएगा? फिलहाल दुनिया भर की नजरें इस वक्त इस्लामाबाद पर जमी हुई हैं, क्योंकि यहाँ होने वाली हर पेशरफ, हर खबर, हर बयान आलमी सियासत की नई समत तय कर सकता है। आप क्या समझते हैं, क्या ये मुज़ाकरात वाकई अमन लेकर आएंगे या ये सिर्फ एक वक्ती खामोशी है? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताइएगा।